बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाइयों, प्यारी बहनों और डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ से बचाव का है। यानी कि जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, अगर वो इस वजीफ़ा पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामला बख्शेंगे। क्योंकि कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। जो मेडिसिन्स डॉक्टर्स ने आपको दी हैं वो भी आप यूज़ करते रहें और साथ साथ ये वजीफ़ा भी करें। ये नहीं कि आपने सिर्फ वजीफ़ा ही करना है और दवाइयाँ छोड़ देनी है। अद्वियात का इस्तेमाल भी बाकायदा जारी रखें, परहेज़ भी करें और साथ में ये वजीफ़ा भी पढ़ें। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है और दिली दुआ है कि अल्लाह ताला ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज़ हैं उनको अल्लाह ताला शिफ़ाए कामला बख्शेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है क्या, कि हाई ब्लड प्रेशर क्या तकलीफ़ है, इसे लोग खामोश कातिल क्यों कहते हैं। खामोश कातिल इसको इसलिए कहते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर हो तो वो ये समझता है कि उसको टेम्परेचर है या उसको ऐसे ही ये बस तकलीफ़ है, पैनाडोल की गोलियां खाने से आराम आ जाएगा, लेकिन उसको हाई ब्लड प्रेशर होता है, सर चकराता है और कंधे अकड़ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो हमें कुछ दिनों के बाद अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाते रहना चाहिए। इसके दिल की शरियानें जो होती हैं, तो जो दिल को खून पंप करती हैं, बड़े वाली रगें, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से दिल की रगें तंग हो जाती हैं और खून पंप करने के लिए दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। इसलिए खून का दबाव बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो जाती है, जो कि बहुत ही तकलीफ़ तकलीफ़ है। इसमें ये चाहिए कि वज़न जो है उस एतदाल पर रहे, वज़न ज़्यादा ना हो और हम चिकनी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम करें। वैसे भी आजकल डालडा घी जो है वो बहुत ही मुज़र सेहत है और तले हुए खानों से परहेज़ करना चाहिए और साफ़ पानी पिएं, साफ़ हवा, कोशिश करें कि साफ़ हवा में सांस लें, साफ़ पानी पिएं और साफ़ ग़िज़ा खाएं। ख़ुद भी एहतियात करें और नमकियात का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादातर नमकीन खाने और जैसे निहारी है या नान है और चिक्कड़ छोले हैं और हलीम है, इस किस्म के मुर्गन खाने वाले लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। और वैसे भी 80% लोगों को तकरीबन हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जमा होने की, रगों के अंदर जमा होने की तकलीफ़ है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में, ताकि आप भी सदका जारिया के काम में मेरे साथ शामिल हो जाएं। तो और बेल आइकॉन का बटन जो है उसको प्रेस भी कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मैं आपको ब्लड प्रेशर को एतदाल पर लाने के लिए आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप बावज़ू रहें ऑल द टाइम, कि 5 वक़्त हम नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करते ही हैं, अगर वैसे भी हम बावज़ू रहें, एक तो हमें सवाब होगा बहुत ज़्यादा और दूसरा बावज़ू रहने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ये बात साइंसी तौर पे साबित हो चुकी है। दूसरा, अपनी ग़िज़ाओं में आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अमरूदों के मौसम में खूब अमरूद खाएं, लेकिन नमक डाल के नहीं। ये नहीं कि आप नमक और चाट मसाला डाल के अमरूद नोश फरमाएं, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर और भी बढ़ेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर सेहत नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, दौलत के ढेर लगे होंगे। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप दौलत को भी इंजॉय नहीं कर सकते, किसी के काम नहीं आ सकते, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह है कि हमारी सेहत अच्छी हो। तो सबसे पहले अपनी सेहत को अच्छा करने पे तवज्जो दें। खाना एतदाल के साथ खाएं, वॉक करें और अपने आप को मुतहर्रक रखें, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। तो अब ये मैं जो वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ, ये पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।
वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और रंज में गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। ये देखिए, ये आयत आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। तो आपने इस आयत को 101 बार बिला नागा पढ़ना है। बावज़ू होकर अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद इस आयत को 101 बार पढ़कर पानी पे दम करके पी लें, और साथ ही अपने हाथों पे दम करके अपने चेहरे पे फेरें और सर पे भी फेर लें, पूरी जिस्म पे फेर लें। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारी इस तकलीफ़ को हमेशा के लिए ठीक कर दे, आमीन। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामला अता फ़रमाएं, आमीन सुम आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।